तो भी यूपीआई, बट वो भी विदाउट इंटरनेट, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, कुछ दिन तक पॉसिबल नहीं था, बट अभी रिसेंटली आरबीआई ने एक सर्विस चालू करी है यूपीआई 123 पे, जिसका यूज़ करके आप कभी भी कहीं भी किसी भी यूपीआई आईडी पर मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट वो भी विदाउट इंटरनेट ऑन कॉल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भी ये सर्विस काम कैसे करती है, और उसके बाद जो बाकी की भाषणबाजी वो तो लास्ट में भी हो जाएगी। तो इस सर्विस का यूज करने के लिए आरबीआई ने आपको एक नंबर प्रोवाइड करवाया है, आईवीआर नंबर। अब ये आईवीआर नंबर क्या होता है? आईवीआर नंबर होता है भी जैसे अपन किसी कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो वहां अपने को सारी इंफॉर्मेशन, सारे ऑप्शन अपने को मिलते हैं। अपने को जस्ट अपना जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करके और उसका जो इनपुट है वो अपने को डायल करना रहता है। तभी इस सर्विस को यूज करना बहुत इजी है। जैसे अपन किसी कस्टमर केयर में कॉल करते हैं तो वहां अपने को सारे के सारे ऑप्शन मिलते हैं भी, लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए 1 दबाए, बैलेंस चेक करने के लिए 2 दबाए, या फिर रिचार्ज के लिए 3, फलाना के लिए 4, टिकटा के लिए 5। तो वहाँ अपने को सारे ऑप्शन मिलते हैं। जस्ट अपने को जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो अपने को इनपुट जो है वो डायल करना रहता है। तो वैसा ही सिस्टम यहाँ पे भी है। आपको यहाँ पे एक आईवीआर नंबर दिया गया है जिस पे आपको कॉल करके, जब पहली बार आप कॉल करते हैं तो ध्यान रखना भी आप उसी नंबर से कॉल करो जिससे आपका बैंक अकाउंट जो है वो लिंक्ड है ऑलरेडी। क्योंकि जब पहली बार आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको अपना जो बैंक अकाउंट है वो 123 पे सर्विस के साथ लिंक करना होगा, कॉन्फ़िगर करना होगा। और एक बार कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको आपकी जो यूपीआई आईडी है वो जनरेट हो जाती है और आपका जो पिन है वो भी जनरेट हो जाता है, यूपीआई पिन। और अब ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कहीं दिक्कत आएगी। अगर आप इन्फॉर्मेशन जो भी वो पूछ रहे हैं वो ढंग से आप सुनते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन ढंग से प्रोवाइड करते हैं और ढंग से आप इनपुट देते हैं उसके अंदर, तो बहुत ही इजी से आप अपना जो बैंक अकाउंट है वो सेटअप कर सकते हैं इस सर्विस के साथ। और उसके आगे भी यूज़ करना बहुत इजी है। आपसे पूछा जाएगा भी आपको मनी ट्रांसफ़र करना है, बैलेंस चेक करना है, या फिर जो रिचार्ज करना है, या फिर कोई और जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सारे आपको बताए जाएंगे। आप जिस ऑप्शन को भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वही आपको डायल करना होगा। जैसे अगर मेरे को, और अगर आपको मनी ट्रांसफ़र करनी है तो आपसे पूछा जाएगा भी किस मोबाइल नंबर या फिर किसी यूपीआई आईडी पर आप मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आपको जस्ट वो नंबर डायल करना है। वो इनपुट, आपको नंबर जो है वो इनपुट करना रहेगा। और एक बार वो इनपुट करने के बाद आपसे यूपीआई आईडी पूछा जाएगा। अभी आप किस यूपीआई आईडी पर जो है इस नंबर पे, अगर कई सारी यूपीआई आईडी जनरेट हो रखी हैं तो आपसे पूछा जाएगा भी इस नंबर पे कई सारी यूपीआई आईडी जो है वो जनरेट हो रखी है, तो आप कौन सी यूपीआई आईडी पर मनी ट्रांसफ़र करना चाहेंगे। तो ऑप्शन में से आप वो भी सिलेक्ट करके वो नंबर आपको इनपुट देना होगा भी हाँ मैं इस पे जो है इस यूपीआई आईडी पर मैं मनी ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। और उसके बाद आप कितना अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, और फिर आपका जो यूपीआई पिन है वो आपको एंटर करना होगा और आपका सक्सेसफुली विदाउट इंटरनेट एक यूपीआई पेमेंट जो है ऑन कॉल हो जाएगी। और हाँ, एक और बात, अब ऐसा नहीं है कि जो लोग फीचर फ़ोन या फिर जो बेसिक सिंपल सा फ़ोन रखते हैं बटन वाला वही इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो स्मार्टफोन रखते हैं वो भी बाकायदा इस सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। मान लो कई बार इंटरनेट खत्म हो जाता है या फिर किसी भी कारण से अपना इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है, तो अपन कॉल का यूज़ करके भी, ऑन कॉल भी अपन यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर बहुत ईजी है। आपको जस्ट ध्यान से सुनना है और अपना जो इनपुट है वो ध्यान से उसमें इनपुट करना है। और इसमें आरबीआई ने 3 और ऑप्शन भी दिए हैं भी। एक छोटी सी बेसिक सी ऐप जो फीचर फ़ोन आते हैं उनके अंदर इंस्टॉल करी जाएगी। जैसे एक तो अपने जो बिल्कुल ही बेसिक फ़ोन होते हैं, जैसे सैमसंग का गुरु हो गया, नोकिया 1100, इनके अंदर तो कौन सी कोई ऐप इंस्टॉल नहीं हो सकती। उनमें ये कॉलिंग वाला जो सर्विस है वो बढ़िया से काम करता है। बट जो आजकल के 2-3 हज़ार के जो फीचर फ़ोन आते हैं उनके अंदर अपने को 4G भी देखने को मिल जाता है। और उनके अंदर जो है छोटी छोटी बेसिक सी ऐप्स भी प्री इंस्टॉल्ड आती हैं। जैसे यूट्यूब भी उनके अंदर आती है, हॉटस्टार भी आती है बाकायदा इनके अंदर इंस्टॉल्ड, या फिर आप बाद में भी उनके प्ले स्टोर या फिर जो भी उनका ऐप का स्टोर है वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उनके स्टोर पे आपको उनके स्टोर से या फिर इनबिल्ट ही फ़ोनों के अंदर एक छोटी सी बेसिक सी यूपीआई की एक ऐप दी जाएगी जिसके थ्रू आप यूपीआई मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और बाकी जो 2 मेथड है, मिस्ड कॉल और प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट वाला, ये देखो मेरे को इनके बारे में कोई खास जानकारी तो नहीं है, बट इसके बारे में अगर आप ज़्यादा रीड करना चाहते हैं ये कैसे काम करेगी तो इसका आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जब ये मार्केट में आएगी और जब कोई ये इसे यूज़ कर रहा होगा तब शायद इस पर एक और वीडियो बनाई जा सकती है, उस टाइम देख सकते हैं हाँ भी ये किस तरह से काम कर रही है। तो भी अब बात करते हैं भी आरबीआई ये सर्विस लेके क्यों आई है। भी आरबीआई के अकॉर्डिंग आज भी इंडिया में 400 मिलियन यानी 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो फीचर फ़ोन या फिर बेसिक फ़ोन का यूज़ करते हैं।
मतलब उनके पास एक स्मार्टफोन नहीं है कि जिसके थ्रू वो एक यूपीआई पेमेंट को है वो सक्सेसफुली कर सकें। तो उनको पेमेंट के लिए सिर्फ एक ही जरिया बचता है, वो है कैश में पेमेंट करना। तो एक तरह से कैशलेस इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये यूपीआई 1 2 3 पे सिस्टम जो है वो लाया गया है, ताकि जो लोग फीचर फ़ोन रखते हैं या फिर जो बेसिक फ़ोन रखते हैं वो भी कैशलेस पेमेंट का फ़ायदा उठा सकें, जिससे कि ज़रूर जो कैशलेस इकोनॉमी है अपने इंडिया की वो बूस्ट होगी। और आने वाले टाइम में बिल्कुल ऐसा ही होगा भी, हम किसी भी यूज़र को, किसी भी मर्चेंट को या फिर किसी भी शॉपकीपर को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कैश रखने की। सारी जो ट्रांजैक्शन है वो इंटरनेट के थ्रू या फिर इस तरह से जो सर्विसेज हैं उनके थ्रू कैशलेसली की जा सकती है आराम से। बट यहाँ एक चीज़ देखने वाली है भी, आरबीआई जो लोग फीचर फ़ोन रखते हैं जो या फिर जो कैश में पेमेंट करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं उन तक ये स्कीम कैसे पहुँचाती है, क्योंकि इधर उन लोगों का कैशलेस पेमेंट पे विश्वास नहीं है, या फिर उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, या फिर उनको ये यूज़ करना नहीं आता। तो उन तक कैसे ये स्कीम पहुंचाती है ये आरबीआई पे डिपेंड करता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में वहम रहता है भी जो ये कैशलेस पेमेंट है या फिर जो इंटरनेट के थ्रू अपन ये मनी ट्रांसफ़र करते हैं इसमें रिस्क है, पैसे रास्ते में अटक जाते हैं, या फिर अपना जो बैंक अकाउंट है वो हैक हो सकता है। ऐसे बहुत सारे वहम बहुत सारे लोगों के मन में होता है। तो उनके लिए ये है भाई कि जो बैंक अकाउंट अगर किसी को हैक करना होगा, देखो पहले तो ऐसे छोटे मोटे कोई हैकर जो है ऐसे हैक नहीं कर सकता किसी भी पेमेंट सिस्टम को या फिर किसी भी बैंक अकाउंट या फिर किसी भी बैंक की सिक्योरिटी को। अगर हैक करना भी हुआ तो वो आपके डायरेक्ट आपके जो बैंक अकाउंट है उसको भी हैक कर सकता है, जहाँ से आप कैश निकलवा के लाते हैं। वो एटीएम का जो बहुत सारे अपन हैक्स देखते हैं भी, एटीएम कार्ड को हैक कर लिया जाता है, तो वो तो कैसे भी हैक हो सकते हैं। कैशलेस पेमेंट के आपके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो कैश है वो अपन कई बार लॉस्ट भी कर देते हैं, कैश लॉस्ट भी हो जाता है, जो कैश है वो चोरी भी हो सकता है, और इवन कई बार कपड़ों के साथ धुल भी जाता है। तो वहाँ कैश जो है दिक्कत करता है। और कई बार ऐसा भी होता है अपना बटुआ जो है वो घर पे भूल गए, या फिर अपने पास बाय चांस अपने पास कैश नहीं है, तो वहाँ अगर अपने को पेमेंट करने की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ अपने पास कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए। तो वहाँ कैशलेस पेमेंट डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर करने का ऑप्शन अपने पास बाकायदा सर्विसेज मिल रही हैं, तो अपने को उनको यूज करना चाहिए। और ऐसे इजीली किसी भी बैंक अकाउंट को हैक नहीं किया जा सकता, ऐसे कोई चुटकू मुटकू हैकर नहीं कर सकता। जो बड़ा हैकर है वो तो सीधा डायरेक्ट अपने बैंक पे डाका मार ही लेगा। सो इस वीडियो में इतना ही। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिसमें आपको बाकी जो जानकारी है इस पेमेंट सिस्टम के बारे में मिल जाएगी, तो उसको जाके आप एक बार चेक कर सकते हैं। और इस चैनल पे और भी ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी, और आपका सपोर्ट रहा तो और भी अच्छी वीडियोस आ सकती हैं, तो अपना सपोर्ट बनाए रखें। सो स्टे ट्यून्ड टू एसबी टेक मानिया। टाटा।